ये हमें हत्यारे का कोई संकेत दे रहा है। संभवतः। आओ देखें। कुछ दिखा पंडित रामा? नहीं गुरुवर। एक और हत्या? कौन कर रहा है ये सब? अनंतैया, क्या हो गया तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? अब कुछ नहीं, वो घोड़ा गाड़ी से उतर रहा था मैं तो पाँव मुड़ गया। मैं ठीक हूँ। पंडित रामा, आप बताइए कि हत्यारा पकड़ा गया? अभी तक तो नहीं। भट्टू जिसे हम हत्यारा समझ रहे थे उसकी स्वयं हत्या हो गई है, मल्लपुरा अतिथि निवास में। अवश्य हत्यारन वो चौथी महिला है। सौदामिनी, सम्मोहिनी। हाँ, सम्मोहिनी या मनमोहिनी जो भी है, एक बार वो हमारे सामने आ गई तो पकड़कर महाराज के समक्ष ले जाएंगे। हाँ। जिसने भी नाना और राघवन चाचा की हत्या की है उसे कठोर दंड मिलना चाहिए पंडित रामा। अवश्य मिलेगा धरणी। हत्यारा जो भी है, जहां भी है, एक दिन अवश्य पकड़ा जाएगा। तुम क्रोधित मत हो धरनी। पंडित रामा को उनका काम करने दो। पंडित रामा, गुरुवर सत्य कह रहे हैं। वो हत्यारन ना, सम्मोहिनी है और निश्चित रूप से वो खजाने के पीछे पड़ी हुई है। पर संभव था खजाने का वो भाग जो मेरे और अनंतया के पास है वो लेने सम्मोहिनी अवश्य आएगी। अच्छा किया कि हमने हमारे आभूषणों की पोटलियां कोतवाल जी को दी थी। खजाना हमें दिया? कब? क्या बात करें कोतवाल साहब, आप और गुरुवर आए तो थे हमारे पास और आपने हमसे कहा था कि हम कोतवाल के साथ। हाँ मामा जी, आप स्वयं आए थे। आपने कहा भी था कि ये आभूषण हमारे पास रखना सुरक्षित नहीं है, इसलिए इन्हें कोतवाल जी को दे दीजिए। इसलिए हमने हमारी पोटलियां उन्हें दे दी। ये लीजिए। धन्यवाद। देखिए, मैं और अनंतया असत्य नहीं कह रहे। तो क्या हम असत्य कह रहे हैं? तुम हम पर शंका कर रही हो धरनी? नहीं मामा। एक क्षण रुकिए। इन दोनों का कहना है कि आप दोनों आए और इनसे आभूषणों की पोटली लेकर चले गए, और आप दोनों ये कह रहे हैं कि आप दोनों को स्मरण ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ। आप दोनों तो ज्वालय भी आए थे हमारी मदद करने के लिए, किंतु ना तो आप भीतर आए और ना ही हमारी मदद की। क्यों? ऐसा क्या हुआ? वहां कुछ हुआ था क्या वहां पे? कुछ ऐसा जिसका आप दोनों को बिल्कुल स्मरण ना हो? हाँ? पंडित रामा, मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि मैं ज्वालय के अंदर आया था और वहां मुझे लक्ष्मण का बस्ता मिला था और किसी ने कहा कि पंडित रामा और लक्ष्मण विशेष कक्ष में गए। मैं कक्ष के अंदर जा ही रहा था कि गुरुवर आप मिल गए और आपने मुझसे कहा कि पंडित रामा और लक्ष्मण बाहर हैं। ये कैसा बेतुका तर्क है? हम जाएंगे जुए की मांग में? हम? असंभव। क्या बात कर रहे गुरुवर, याद नहीं आपको? विचित्र है रामा। उन समय की स्मृति ना होना, विशेषकर तब जब आप दो अलग अलग जगहों पर गए हों। ये तो तब ही संभव है यदि किसी ने आपकी स्मृतियों को मिटा दिया हो।
अर्थात इस कहानी में कोई ऐसा है जो मन, मस्तिष्क और स्मृतियों को नियंत्रित करना जानता हो। वह हत्यारिन सम्मोहिनी है। उसी ने खजाना चुराया है और मोरा सिंह और राघवन की हत्या की है। सम्मोहिनी वो है जो अपने नेत्रों से लोगों को सम्मोहित कर लेती है। सम्मोहित करने वाली सम्मोहिनी। भट्टू जी ने कहा था मोह निद्रा प्रेरक। गुरुवर कोतवाल महोदय, क्या आप दोनों सम्मोहिनी नाम की किसी स्त्री से मिले थे वहां? पंडित रामा, यदि हम मिले होते तो हमें अवश्य स्मरण होता। परंतु यदि सम्मोहिनी ने आपको सम्मोहित करके ये सब करवाया होगा तो आपको स्मरण नहीं होगा। मैं ना थोड़ा बहुत जानता ये सम्मोहन करने के ज्ञान को। भूटान में मिला था एक ऐसे ही मोह निद्रा प्रेरक से। ये सम्मोहन करने वाले क्या करते हैं क्या नहीं, थोड़ा बहुत ज्ञान। ये निश्चित रूप से सम्मोहिनी की ही करनी। उसी ने भेजा होगा आप दोनों को अनंत्या और धरणी के पास ये आभूषणों की पोटली लेने के लिए। अर्थात वो पोटलियां सम्मोहिनी के पास है। पंडित रामा, हमें हर हाल में सम्मोहिनी को पकड़ना है और मैं आपकी हर मदद करने को तैयार हूं। ये सब क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि सम्मोहिनी मोह निद्रा प्रेरक है और किसी को भी अपनी आंखों में देखने पे विवश कर देती है और फिर सम्मोहित करती है, तो हम उसे उसी के खेल में हराएंगे कैसे? आभूषणों की 2 पोटलियां लक्ष्मण, वो पूरा खजाना नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये है कि सम्मोहिनी को पूरा खजाना प्राप्त करना है, किंतु वो पूरा खजाना किसकी मदद से प्राप्त करेगी? जिनकी मदद से कर सकती थी उनकी तो हत्या हो गई। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि सम्मोहिनी को पूरा खजाना प्राप्त करना ही था तो उसने उन 2 लोगों की हत्या क्यों की जो उसके इस खजाने तक पहुंचने में मदद कर सकते थे? तो क्या इसका अर्थ ये है कि हत्यारिन सम्मोहिनी नहीं है, हत्यारा कोई और है? जो भी हत्यारा है एक ना एक दिन रामा और लक्ष्मण के बीच फंसेगा जरूर। परंतु हत्यारा जो भी हो, क्या खजाना उसी के पास होगा? आधा खजाना, क्योंकि आधा खजाना तो सम्मोहिनी ले उड़ी। अब बाकी का खजाना प्राप्त करने के लिए जितनी उत्सुक सम्मोहिनी होगी उतना ही उत्सुक हत्यारा भी होगा सम्मोहिनी से अपना बाकी का खजाना प्राप्त करने के लिए। ये खेल तो बड़ा ही रोमांचक होता जा रहा है लक्ष्मण। अब तुम बताओ, सम्मोहिनी उस खजाने तक पहुंचेगी कैसे? संभवतः उन्हीं की मदद से जिसे उसे आधा खजाना मिला। गुरुवर और कोतवाल महोदय। तरकीब। चलो राजमहल चलते हैं, गुरुवर और कोतवाल महोदय से मिलने। चल। क्या आपको बाकी का खजाना मिल गया? कहां? कैसे? सेनापति राघवन ने इस खजाने को चुराया था और फिर कहीं छुपा दिया था। अनंतैया को उनकी लिखी हुई दैनिकी मिली। इसमें लिखा है कि वो खजाना कहाँ छुपाया गया है। हाँ, तो कहां छुपाया गया? विजयनगर सीमा के पास हुसलाया ध्यानागार में। तो इसी समय जाते? रुकिए रुकिए कोतवाल महोदय, इस समय आपका उत्तरदायित्व है धरणी और अनंतैया की सुरक्षा। आप वही कीजिए। तब तक मैं और लक्ष्मण जाकर देख कर आते हैं कि वहां ध्यानागार में वो खजाना है भी या नहीं। पंडित रामा, हम तो कहते हैं कि आप जाइए और खजाना ले आइए। इससे पहले सम्मोहिनी को स्थान का पता चल जाए और वो आपसे पहले वहां पहुंच जाए। बिल्कुल सही, क्या बात कही गुरुवर, बिल्कुल सही।
रामा एक काम करते हैं, जल्दी से जाते हैं, गुरुवर की बात मान लेते हैं। चलो चलो। एक क्षण। लक्ष्मण, सम्मोहिनी को उस गुप्त स्थान के विषय में पता कैसे चलेगा? कौन बताएगा? पंडित रामा को ये सारे सुराग कैसे मिल जाते हैं? यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब तो खजाने के बारे में भी पता है उसे, समझ में नहीं। अरे क्षमा कीजिए। क्षमा किया? अभी आप किसी खजाने की बात कर रहे थे ना? हाँ तो आपको क्यों बताएं? हैं? आप होती कौन है पूछने वाली? कोई स्मृति नहीं है मेरी, अभी सब स्मरण हो जाएगा। क्षमा कीजिए। क्या हुआ? मेरी आंख में कुछ गिर गया है, बहुत पीड़ा हो रही है, देखिए ना। अत्यधिक पीड़ा हो रही है? अच्छा ठीक है, देखते हैं, दिखाइए। आप भी देखिए ना कोतवाल जी। अरे हम क्या देखेंगे, इन्होंने तो देखिए देखा। कोतवाल, आप भी देखिए। अरे आप तो देख चुके हैं ना, हम क्या चिकित्सक हैं क्या? देखिए। तो क्या देखेंगे हम? आप दोनों की मदद से मुझे आधा खजाना तो मिल गया था, जी। बाकी का आधा खजाना कहाँ है? हम बताते हैं। आपकी कहानी का अंत यही है सम्मोहिनी जी। हमने गुरुवर और कोतवाल महोदय से एक छोटा सा असत्य कहा था, और आपने उन्हें सम्मोहित करके उनसे वही असत्य निकाला और यहाँ चली आई। कोई खजाना नहीं है, बस राम और लक्ष्मण का बिछाया हुआ एक जाल था, जिसमें आप चलती हुई आई और आकर फंस गई। आपका खेल समाप्त। छल किया मेरे साथ। सुना था आपके बारे में पंडित रामा, संभवतः आपने मेरे बारे में नहीं सुना होगा। मैं सम्मोहिनी। आओ! आओ! क्या हुआ? आओ, मेरा नेत्र कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ गिर गया है। आप देखिए ना, देखिए ना, देखिए, बहुत पीड़ा हो रही है। देखिए, देखिए, अब आप दोनों मेरे वश में हैं। हम दोनों आपके वश में हैं। मैं जैसा कहूंगी आप दोनों वैसा ही करेंगे। आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। आप दोनों यहाँ से हट जाएंगे और मुझे यहाँ से जाने देंगे। और कोतवाल और उस बुड्ढे गुरु की तरह जब भी आपको खजाने का पता चले, वो खजाना मुझ तक पहुंचाएंगे। हम खजाना आप तक लेकर आएंगे। शाबाश। और हाँ, मैं हत्यारिन नहीं हूं। आप हत्यारिन नहीं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप जा रही हैं, आप ना जाएं।
क्योंकि आपका मोह हमको सम्मोहित नहीं कर पाया सम्मोहिनी जी। कैसे? मेरी आंखें भी बहुत जल रही हैं और नहीं रुका जा रहा लक्ष्मण। चल चल चल। हाँ जलन हो रही है। छोड़िए, छोड़ो मुझे। रामा, हाँ दिखाई नहीं दे रहा। लो तो हाँ उफ। ये सब क्या हो रहा है? वो क्या है ना सम्मोहिनी जी, मोह निद्रा प्रेरकों के साथ काम किया है मैंने। मुझे पता है कि नेत्रहीन व्यक्ति को सम्मोहित नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आज राम और लक्ष्मण भी नेत्रहीन हो गए। हम यहाँ आने से पहले गए थे सूर्यदेव से मिलने। उनकी नेत्रों में नेत्र डालकर खड़े रहे तब तक जब तक उनकी रोशनी ने हमें चकाचौंध नहीं कर दी। तो बस कुछ क्षण के लिए नेत्रहीन हो गए। अब दिखाई दे रहा है? भली भांति दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी नेत्रों में मत देखना। बिल्कुल नहीं। हाँ निकल नहीं पाएंगी आप। बताइए सत्य। पूरा सत्य। सत्य यह है कि मैंने किसी की हत्या नहीं की है। मुझे केवल खजाना चाहिए। हाँ, मैंने आधा खजाना वो बुड्ढे गुरुवर और कोतवाल को सम्मोहित करके प्राप्त किया था, परंतु इससे अधिक मैंने कुछ भी नहीं किया था। वो आधा खजाना मिथिला निवास में रखा है, आप ले सकते हैं। मुझे जाने दीजिए, मैंने किसी की हत्या नहीं की है। मुझे जाने दीजिए। अभी आपने जो कहा ये सब कुछ दरबार में महाराज के समक्ष कहिए। अब आपके विषय में निर्णय महाराज ही लेंगे। ये मशाल कौन बुझा रहा है? मशाल किसने बुझाई? लक्ष्मण। लक्ष्मण धक्का मारा मुझे किसी? किसने? पता नहीं, दिखाई थोड़ी दे रहा है। कौन है यहाँ पे? पायल की आवाज। लक्ष्मण क्या? हाँ मशाल 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 मशाल। कौन है यहाँ? अरे ये कहाँ गई? सम्मोहिनी। सम्मोहिनी। हिप हिप। लक्ष्मण। हाँ। ये पायल सम्मोहिनी की नहीं है लक्ष्मण। तो फिर? ये किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसे हम जानते हैं। वो धरणी। हाँ धरणी। आप कौन? मैं सेनापति राघवन का पुत्र अनंतैया। इससे पहले कि आप मेरे नेत्रों में देखें, मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपके साथ ही हूं। धन्यवाद। पर मुझे बचाया क्यों? ताकि बाकी के आधे खजाने तक मैं आपको पहुंचा सकूं। पर कैसे? परंतु इससे पहले आप मुझे ये बताएं कि मिथिला निवास के अंदर वो आभूषण अब भी है जो आपने मुझसे और धरनी से लिए थे? हाँ है, परंतु ये तुम क्यों पूछ रहे हो? उन्हीं आभूषणों के लिए तो बचाया है आपको। मतलब? मेरी आंखों में देखो। मेरी आंखों में। पंडित रामा और लक्ष्मण की बात सुन ली थी मैंने। तुम्हारी आंखों में नहीं देखना है। धन्यवाद सम्मोहिनी जी। आपकी मृत्यु के साथ में चतुर्थ संधि का भी अंत हो गया। अब तक तो पंडित रामा की तीव्र बुद्धि यह निश्चित कर देगी कि कोई पांचवा अवश्य था, और वो पांचवा मैं खड़ा कर चुका हूं। जिसे लोग हत्यारा समझेंगे उसे दंड मिलेगा और कहानी का अंत हो जाएगा। उधर पंडित रामा को अब तक ये प्रमाण भी मिल चुका होगा उस पांचवे के विरुद्ध। क्षमा करना मेरी प्रिय धरनी, हमारा साथ यहीं तक था। ये पायल, ये पायल तो मेरी ही है, परंतु ये वहां कैसे पहुंची? मैं तो कभी धान्य घर गई भी नहीं। ये पायल मुझे और लक्ष्मण को धान्य घर में ही मिली।
और ये पायल उसी व्यक्ति की है जिसने सम्मोहिनी को हमसे बचाया और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी। सम्मोहिनी की भी हत्या हो गई। सिर्फ पायल ही नहीं, आपका वो जो लाल वस्त्र टंगा हुआ है जो फट गया है, उसका टुकड़ा भी हमें मिला है। ये भट्टू के मृत शरीर के पास मिला है। ये क्या क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। 2 हत्या और दोनों जगह आपसे जुड़े हुए कोई न कोई प्रमाण। जब सेनापति राघवन की हत्या हुई थी तब भी आप उनके घर के बाहर पाई गई थी। ये सब आप अपने नाना मोरा सिंह के प्रतिशोध में कर रही हैं। गुरुवार मामा जी, आपको इन प्रमाणों के आधार पे बंदी बनाया जाता है। याद लाइए। दूसरा